जान और रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले नेता माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी, जो कि आज हमारे बीच में हैं, और दिग्विजय सिंह जी का रिश्ता बाली जी परिवार से तो है, लेकिन हिमाचल से भी इनका रिश्ता पहले भी था और आगे भी प्रगाढ़ हो रहा है। इनकी दिग्विजय सिंह जी की पत्नी जो है वो हमारे ऊना जिला से थी, अम्बोटा से थी, तो वो रिश्ता हिमाचल के साथ इनका है। और एक अब नया रिश्ता कायम हो रहा है, वो धर्मशाला से कायम हो रहा है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हिंदुस्तान के इस नेता का इतना नज़दीकी रिश्ता हम लोगों से कायम है। मेरे साथ आए मेरे साथी और सहयोगी मंत्री राजेश धर्मानी जी और यादविंदर गौमा जी, और आज के इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे, बेटे का धर्म निभा रहे हमारे आरएस बाली जी, जानू से हमारा कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है। ये रिश्ता उस समय का है जब छोटे होते हैं बच्चे और पापा से कहते हैं मुझे कार लेनी है, तो बाप बेटा मेरे घर पे आके उलझ गए। बाली जी इनको लेके आए मेरे घर पे और ये कहते कि मैंने फलां कार लेनी है। वो मुझे कहते तुम इसको समझाओ। तो वो छोटा सा जानू आज जो है एक वृक्ष बन गया है और नगरोटा की जान बन गया है। और जीएस बाली जी से हमारा बहुत नजदीकी रिश्ता रहा और हमने बहुत इकट्ठे सफर भी किया, उनकी यादें हमें। लेकिन एक था कि विधानसभा के अंदर जब भी बाली जी आए और घर से खाना आया, पनीर और कड़ी वो घर से मंगाते थे, तब तक शुरू नहीं करते थे जब तक मैं वहां पहुंच ना जाऊं। और घर से इतना प्यारा खाना आता था और उसके बाद एक एमएलए की लाइन लग जाती थी कि सारे उसी कमरे में खाना खाएंगे। तो और विकास का उनका जो रिश्ता था, काम का जो रिश्ता था, ये नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर किसी का इसके साथ सही मायनों में रिश्ता कायम हुआ तो वो बाली जी ने कायम किया। उन्होंने कायम किया और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की पहचान पूरे भारत में बना दी, पूरे हिमाचल प्रदेश में बना दी और इसको विकास का एक ऐसा स्थान बना दिया। आज जो यहाँ पे हमारे एमएलए साहिबान आए हैं, यहाँ पे किशोरी जी बैठे हैं, कालिया जी बैठे हैं और हमारे महाजन साहब बैठे हैं, जगजीवन पाल जी बैठे हैं, काकू जी बैठे हैं, ये सब जो नेता हैं, मिलिंदर जी बैठे हैं, ये सब नेता जानू को विरासत में मिले हैं। ये विरासत में मिले हैं। ये रिश्ता जो है, ये धर्मानी जी तो है ही हैं, ये पिताजी रिश्ता कायम कर गए। और तिलक जी बैठे हैं और डॉक्टर साहब बैठे हैं। अभी हाल ही में थोड़ा सा बस नहीं तो पहुंच गए थे विधानसभा, और कालिया जी तो हमारे चौथी दफा पहुंच गए। और तो इसलिए बाली जी ने जो रिश्ता कायम किया उसको जानू निभा रहा है। और
मैं देखता हूं कि जब भी ये बात करता है हमेशा कांगड़ा की और नगरोटा की बात करेगा। कांगड़ा जिला और नगरोटा की बात करेगा। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये होना चाहिए। मैंने कहा पिताजी बहुत कर गए, पिताजी बहुत कर गए, अब और आप क्या चाहते हो? नगरोटा वाले क्या चाहते हैं? इससे ऊपर का विकास जो है, इससे ऊपर का विकास। टांडा मेडिकल कॉलेज, चाहे दावा जो मर्जी करता रहे कोई, अगर बाली जी ना होते तो ये ऐसा संस्थान यहां कायम ना होता। ये हकीकत है। उन्होंने हर जगह इसकी लड़ाई लड़ी। और आज अगर शिमला में आईजीएमसी है तो आपने बराबर की चोट का जो है मेडिकल कॉलेज और अस्पताल यहां पे कांगड़ा जिला में कायम कर दिया है, और वो आपके इलाका में है। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज उन्होंने हमारे नेता राजीव जी के नाम पे स्थापित किया, और आप देखो कि रिकॉर्ड टाइम में स्थापित किया गया। और हमने माननीय वीरभद्र सिंह जी के कैबिनेट में इकट्ठे काम किया, बाली जी और हमने। और हमारी अक्सर नोकझोंक भी रहती थी, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी उनसे सलाह करके आते थे कि आज हमने ये करना है। बाहर से चाहे जो मर्जी दिखता रहे, लेकिन दोनों बात करके आते थे कि आज हमने ये करना है। हम कहते थे कि भाई बाकी कैबिनेट को जो है आप आके मोहर लगाना चाहते हैं, करके तो फैसला दोनों आ गए हो। तो वो रिश्ता था, वो पुराने नेता थे। वीरभद्र सिंह जी ने भी 6 दशक तक इस प्रदेश को सींचा। बाली जी ने कांगड़ा की पैरवी की, अपना स्थान बनाया, और बच्चों से गहरा लगाव था। और आज भी उसी बच्चों से लगाव के चलते ये आज का ये कार्यक्रम हो रहा है। और मैं तो देखता था कि अगर विदेश में भी जाते थे तो वहां पे मेरी बेटी को फोन करते थे, कहते थे कि जी क्या लेके आऊं। और हर दौरे में चाहे घड़ी लेके आए, चाहे पेन लेके आए, चाहे कुछ लेके आए, लेके जरूर आएंगे। बच्चों से उनका ये प्यार जो है। और धर्मानी जी यहां बैठे हैं, मंत्री बन गए। हम माल रोड पे घूम रहे थे, उन्होंने अपने लिए कोट खरीद लिया। हम 6 एमएलए साथ चले हुए थे। हमने कहा अपने लिए तो कोई भी खरीद लेता है। और शाम को हम 6 के 6 एमएलए के घर में कोर्ट पहुंच गए। ये वो प्यार रखने वाले वो नेता थे जो आपको मिले, जिन्होंने आपको रिप्रेजेंट किया, 20 साल तक आपको रिप्रेजेंट किया। और उन्हीं को जो है, उन्हीं की विरासत को आगे हमारे रघुवीर सिंह बाली जी, जानू जी आगे बढ़ा रहे हैं। अब इन्होंने मेरे को बड़ा धर्म संकट में डाल दिया। कहते जी मुख्यमंत्री जी आए और उन्होंने यहां पे चाइल्ड हॉस्पिटल खोल दिया, 200 बेड का खोल दिया। अब फिर इन्होंने कहा धर्मानी जी आ गए और धर्मानी जी ने जो है पॉलिटेक्निकल कॉलेज खोल दिया। अब ये गरीब ब्राह्मण क्या करे? अब आप बताओ क्या करे? कालिया जी आप बताओ क्या करूं? आप बैठे हैं यहाँ पे, धर्मानी जी बैठे हैं। खैर, मैं बाली जी के साथ, बाली जी के नाम पे कुछ भी कर दिया जाए कम है। मैं धर्मशाला बस अड्डे का नाम बाली जी के नाम पे करता हूं। उन्होंने ट्रांसपोर्ट के नाम पे बहुत बड़ा काम किया। ट्रांसपोर्ट में जितना उन्होंने ट्रांसपोर्ट में काम किया, जितना उन्होंने एचआरटीसी के लिए काम किया, प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स के लिए काम किया, जितना उनका योगदान था। और मुख्यमंत्री जी भी यही चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी भी आज दिल्ली में है, वो भी यही चाहते हैं, क्योंकि उनके जो ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में योगदान है उसको हम भुला नहीं सकते। इसलिए
बस अड्डे का घोषणा उन्होंने की थी, बनाएगा मुकेश अग्निहोत्री, बनाएगा मुकेश अग्निहोत्री, और उनके नाम पे उसका नामकरण किया जाएगा। मैं अपने छोटे भाई का आभारी हूं कि आपने मुझे यहां पे बुलाया और मैं आज उनको याद करता हूं, उनको नमन करता हूं और उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलने का हम सब संकल्प लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा सर, एक चीज मैं आपको बताऊं, जो बातें हमारे सीनियर नेता, प्रदेश की एक ऐसी सोच रखने वाले नेता जिनको पूरा प्रदेश बहुत प्यार करता है, उप मुख्यमंत्री जो ये बने अपनी काबिलियत से बने, अपनी रात दिन के संघर्ष से बने हैं, हर गरीब आदमी की आवाज उठा के बने हैं। आखिरी पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति खड़ा है जिसको दर्द है, उसके दर्द की आवाज उठा के ये इतने बड़े ओहदे पे पहुंचे हैं। पर सर देखिए, नगरोटा ने बिन मांगे आपने नगरोटा को इतना बड़ा इज्जत मान दिया है। मैं हाथ जोड़ के नीचे झुक के पूरे परिवार की तरफ से, और मैं चाहूंगा नगरोटा परिवार एक बार खड़ा होके पूरा परिवार इनका धन्यवाद करे। हमारे मुख्यमंत्री महोदय के साथ भी मेरे को भी इन्होंने बताया कि उनके साथ भी इनकी बात हुई, और हमारे डिप्टी सीएम साहब ने क्या बात कही आपने सुनी नहीं कि श्री जीएस बाली जी ने उसकी घोषणा की थी, उसका नींव पत्थर रखा था, पर इसको बनाऊंगा मैं और उनको समर्पित करूंगा। सर मैं आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं, आपकी सोच है, ये आपने नगरोटा को इज्जत मान दिया। बैठिए सर, बैठिए। ये नगरोटा ने खड़े होके सर आपका धन्यवाद किया है, आपकी सोच है। आपने हमारे नेता को, हमारे पूजनीय नेता को आपने इतना इज्जत मान दिया कि धर्मशाला का बस स्टैंड आपने उनके नाम किया। मैं आपका तहे दिल से पूरे नगरोटा की तरफ से, कांगड़ा जिला के हमारे परिवार की तरफ से और हिमाचल के हमारे परिवार की तरफ से आपका और हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूं। आपने यहाँ पे आके जो हमें प्यार दिया है, मैं जिंदगी भर जब तक जीऊंगा आपके प्यार को याद रखूंगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं चाहूंगा कि एक बार यहां से नीचे से हमारे जो